नमस्कार दोस्तों, आज अपन ने पिछली वाली क्लास में 1857 की क्रांति पढ़ी थी। उसमें किसी कारणवश वो क्लास नहीं हो पाई, आधी अधूरी हो पाई। बाकी का जो पार्ट है अपन इस सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति। ठीक है, इसमें अपन ने कुशलगढ़ मारवाड़ मारवाड़ का पढ़ लिया था। तो मारवाड़ में अहुआ का ठिकाना, उसके कुछ जागीरदार थे कुशाल सिंह चंपावत, उनके द्वारा जो युद्ध किए गए थे उनके बारे में पढ़ लिया था। अब अपन आगे शुरू करें कोटा विद्रोह। कौन सा है? कोटा विद्रोह। यहाँ देखिए अपन कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह की बात करें तो कोटा विद्रोह जो है 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के समय कोटा के शासक थे, कोटा के शासक जो है कोटा के शासक राम सिंह सेकिन। कौन थे? राम सिंह सेकिन यहाँ के शासक थे। कौन थे शासक? राम सिंह सेकिन शासक थे। और यहाँ पर बात करें तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और यहाँ के कोटा पीए पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर बर्टन। ठीक है, इन दोनों का प्रश्न बनता है, इनका भी प्रश्न बनता है कि कोटा विद्रोह कब हुआ था, और चिल्लावास का युद्ध कब हुआ था, विथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। इनका क्रम लगवा सकते हैं। ठीक है, इनका क्रम लगाने के लिए अपने को इनका ये तारीख याद होनी चाहिए कि कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था, और यहाँ के शासक थे राम सिंह सेकिन। प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ के कोटा का पीए, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है इसका, कोटा का पीए कौन था? ठीक है, मेजर बर्टन कोटा का पीए था। आगे बात करें तो इस कोटा में क्या हुआ था? यहाँ पर जन विद्रोह चल रहा था। क्या चल रहा था यहाँ पर? जन विद्रोह। ये कोटा के अंदर जो विद्रोह था ये जन विद्रोह था। कि जन विद्रोह क्या होता है? कि जन विद्रोह वह होता है कि जनता के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह क्या होता है? जन विद्रोह होता है। कि जो जनता मिलकर जो विद्रोह करती है उस विद्रोह को जन विद्रोह कहते हैं। कि जनता के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह कौन सा है? जन विद्रोह है। कोटा कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ पर सैनिकों के द्वारा कोई विद्रोह नहीं किया गया। जो कोटा की जो जनता थी उस जनता के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। बाकी सभी सैनिक छावनियों के अंतर्गत ये विद्रोह हो रहा था, सैनिक छावनियों में विद्रोह हो रहा था। और क्रांतिकारियों के साथ में जागीरदार भी मिल रहे थे। यहाँ पर ना तो कोई सैनिक छावनी थी, ना कोई जागीरदार था। यहाँ पर अंग्रेजों व कोटा के शासक थे वह जो है जनता उनसे बहुत परेशान थी। बहुत परेशान होने के कारण जनता आक्रोश में आकर वे विद्रोह करने लगी। और यहाँ की जनता ने देखा कि सभी जगह सैनिक विद्रोह हो रहा है, वहाँ से जागीरदारों को भी हटाया जा रहा है, फिर अंग्रेजों से भी युद्ध हो रहा है। तो कोटा के जनता में इतना आक्रोश पैदा हो गया कि जनता ने वहाँ पर क्या कर दिया? जन विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 15 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह हो जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है, विद्रोह का नेतृत्व जो है जयदयाल व मेहराब खां द्वारा इसका विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। कौन करता है? कोटा का विद्रोह का नेतृत्व जो जयदयाल व मेहराब खां द्वारा इसका कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। इनके नेतृत्व में ही कोटा का पूरा विद्रोह संचालित होता है। ठीक है, इस विद्रोह के अंतर्गत मेजर बर्टन
इस विद्रोह में, कोटा विद्रोह में, इस विद्रोह में मेजर बर्टन, इस विद्रोह में मेजर बर्टन की गर्दन काट कर पूरे शहर में घुमाई जाती है, पूरे शहर में घुमाई जाती है। जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, वह पॉलिटिकल एजेंट कहाँ आ गया? जनता के बीच में आ गया। तो जनता ने उस बर्टन की बोटी बोटी उड़ा दी। क्या कर दिया? बोटी बोटी इसकी बोटी बोटी उड़ा ली इसकी, ठीक है। यानी मेजर बर्टन को मार दिया। मेजर बर्टन को मार कर इसकी गर्दन काट दी। गर्दन काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाई जाती है। कोटा शहर में घुमाने से क्या हुआ कि जनता के अंदर और आक्रोश पैदा हुआ कि जनता ने देखा कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमने अंग्रेजों को बर्टन की गर्दन काट दी है, हमारी विजय हुई है। तो जनता में और प्रभावी हुई है, जनता के अंदर थोड़ा और आक्रोश पैदा हुआ और अंग्रेज भी इनसे थोड़ा इस कोटा विद्रोह के कारण थोड़ा डरने लगे कि इन्होंने अंग्रेज जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको भी गर्दन काट दी है, कहीं हमारे को भी ना मार दे। तो अंग्रेज सरकार के अंदर भी थोड़ा इसका डर पैदा हो गया इस जन विद्रोह के कारण, ठीक है। और यहाँ पर ये मेजर बर्टन की गर्दन काट दी जाती है और शासक थे यहाँ के राम सिंह शकीन को कोटा के विद्रोह के अंतर्गत जनता के द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? राम सिंह शकीन को नजरबंद कर दिया जाता है। राम सिंह शकीन को नजरबंद कर दिया जाता है। कि राम सिंह शकीन को जनता ने क्या कर दिया? इसको नजरबंद कर दिया। नजरबंद का मतलब होता है एक कमरे में बंद कर देना, एक कमरे में बिल्कुल बंद कर देना, जिसको बाहरी वातावरण कुछ भी दिखाई नहीं दे, वह होता है नजरबंद। यानी एक काल कोठरी में या फिर एक कमरे में बंद कर देना नजरबंद कहलाता है। तो राम सिंह शकीन जो शासक था कोटा का, उसको जनता ने नजरबंद कर दिया, ठीक है। और ये नजरबंद करने के बाद में और एक करौली के शासक था मदन पाल। कौन था? करौली शासक मदन पाल ने जून 1858 में राम सिंह शकीन को मुक्त करवाया। यानी इसको जो नजरबंद था उसको हटवाया। किसने हटवाया? करौली शासक था मदन पाल। कौन था? करौली शासक मदन पाल। इस मदन पाल के द्वारा जून 1858 में जो राम सिंह शकीन नजरबंद था, इस नजरबंद को किसने हटवाया? करौली शासक मदन पाल द्वारा हटाया जाता है राम सिंह शकीन को जून 1858 में, ठीक है। और इस कोटा के अंतर्गत जो विद्रोह चल रहा था, यहाँ पर रॉबर्ट की सेना आकर, मेजर रॉबर्ट की सेना ने आकर यहाँ पर क्रांति का दमन किया, यानी क्रांति को दबा दिया। यहाँ पर रॉबर्ट की सेना ने आकर क्रांति का दमन किया। और इस क्रांति का दमन जो है मार्च 1858 में किया। कब किया? रॉबर्ट की सेना कब आई थी? मार्च 1858 में आई थी। कब आई थी? मार्च 1858 में रॉबर्ट की सेना आकर इस क्रांति का दमन किया। कौन सी क्रांति का? जो कोटा में जो विद्रोह चल रहा था, इस क्रांति का दमन किसने किया था? रॉबर्ट की सेना ने। किसने किया? रॉबर्ट की सेना ने आकर यहाँ क्रांति का दमन किया, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर अपन, और करौली शासक मदन पाल को अंग्रेजों द्वारा 17 तोपों की सलामी दी जाती। इनको उपाधि दी गई 17 तोपों की सलामी
इनको उपहार में दी कि जो करौली शासक मदन पाल था, इस मदन पाल को अंग्रेजों के द्वारा कि तुमने यहाँ पर कोटा में आकर इसको राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया और कोटा में आकर इन्होंने जो विद्रोह को दबाया है, इसके लिए इस अंग्रेजों ने इनको 17 तोपों की सलामी दी। और ये मदन पाल भी ये भी अंग्रेजों को अधीन कार्य करता था, जिस प्रकार अंग्रेज कहते थे उसी प्रकार से कार्य करता था। तो इसको 17 तोपों की सलामी इसको दी जाने लगी और राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी थी उसको कम करके ये मदन पाल को दी जाने लगी, ठीक है। और उसके बाद में 1859 में जय दयाल व मेहराब खां को मृत्युदंड दिया। मेहराब खां, ठीक है। 1859 में क्या हुआ, जो इस कोटा में विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व जो जय दयाल व मेहराब खां द्वारा किया जा रहा था, इन दोनों को जो है 1859 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। इनको जय दयाल व मेहराब खां को, ठीक है। ये हो जाता है अपना कोटा का विद्रोह, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, इस कोटा विद्रोह के अंदर अगर प्रश्न बनता है तो वह शासक का बनता है और ये कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका प्रश्न बनता है। और यहाँ का जो ये पॉलिटिकल एजेंट कौन था और यहाँ का कोटा का शासक कौन था, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न बनने की चांसेस बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें कोटा विद्रोह में प्रश्न बनता है तो पॉलिटिकल एजेंट का बनता है। और प्रश्न यह बनता है कि किस पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाई जाती है। यहाँ पर कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बर्टन था। ये प्रश्न अधिक बनने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए अपन यहाँ पर टोंक, ठीक है। टोंक में देखिए, टोंक में भी विद्रोह हुआ था। इसमें देखिए तो टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। क्या थी? टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी उस समय, ठीक है। और यहाँ के नवाब थे, टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। यहाँ के टोंक के नवाब थे, कौन थे? वजीरुद्दौला यहाँ के नवाब थे, जो अंग्रेजों के अधीन थे। किसके अधीन थे? जो अंग्रेजों के अधीन थे। और इन्होंने, वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं देकर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। किन्होंने? नवाब थे, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया। और वजीरुद्दौला के मामा थे, इस नवाब के मामा मीर आलम खान ने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है। जो टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला, इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन नवाब के वजीरुद्दौला के मामा थे मीर आलम खां। कौन थे? मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। ठीक है। और यहाँ पर जो है क्रांति का दमन, मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो यहाँ पर क्रांति का दमन का जो है मेजर ईडन ने किया था। किसने किया? क्रांति का दमन मेजर ईडन ने किया था। मेजर ईडन ने किया था। जो मेजर ईडन जो है जयपुर का पीए था। कहाँ का पीए था?
जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था? मेजर ईडन। एक बार अपन यहाँ देख लेते हैं और कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। सावर्स, ठीक है। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन। मैकमोशन। कोटा का पीए था मेजर बर्टन। और जयपुर का था ईडन। कौन था? ईडन। ये थे अपने राजस्थान में पीए नियुक्त थे, ठीक है। अगर इनका प्रश्न आता है तो, ठीक है, मेवाड़ का सावर्स, जोधपुर का मैकमोशन और कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का मेजर ईडन, ये चारों थे। अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और जो टोंक के अंदर जो क्रांति चली थी, इस क्रांति का दमन जो है मेजर ईडन की सेना ने आकर यहाँ क्रांति का दमन किया, ठीक है। यहाँ अपना टोंक समाप्त हो जाता है। फिर आगे शुरू करें बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर के शासक है, इस समय शासक थे 1857 की क्रांति के समय शासक थे। यहाँ के शासक है सरदार सिंह। कौन है? शासक थे यहाँ के सरदार सिंह। इस सरदार सिंह जी के द्वारा ये दूसरी रियासत में जाकर दमन करते, पंजाब रियासत में जाकर ये दमन करते, जो अपने राजस्थान से बाहर जाकर दमन करने वाले राजस्थान के पहले शासक हैं, ठीक है। और सरदार सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और यह कौन? सरदार सिंह जी बीकानेर के शासक, इन्होंने यहाँ कर देते हैं, इन्होंने पंजाब रियासत में जाकर क्रांति का दमन किया। कहाँ दमन किया? क्रांति का दमन जो इन्होंने पंजाब में जाकर इन्होंने क्रांति का दमन किया, ठीक है। और ऐसा करने वाले दमन किया वह अपने राजस्थान में ऐसा कार्य करने वाले अपने राजस्थान से दूसरे राज्य में जाकर दूसरे राज्य में जाकर दमन करने वाले पहले शासक हैं। दमन करने वाले राजस्थान के पहले शासक हैं। इन्होंने क्या किया? जो पंजाब रियासत थी, ये अंग्रेजों के साथ दिया, इन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया। अंग्रेजों को साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको कहा, किनको? सरदार सिंह जी को, कि आप जाओ और पंजाब रियासत में जाकर आपको दमन करना है। तो ये निकल गए अपने सेना लेकर। इन्होंने पंजाब रियासत में जाकर इन्होंने क्रांति का दमन किया। और ये दमन करने वाले राजस्थान के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर दूसरी रियासत में जाकर राजस्थान से बाहर जाकर दमन करने वाले राजस्थान के पहले शासक हैं, ठीक है। राजस्थान के ऐसे पहले शासक हैं, ठीक है। आगे देखिए अपन, आगे है यहाँ बीकानेर का समाप्त होता है। फिर आगे देखिए शेखावटी ब्रिगेड। क्या है? शेखावटी ब्रिगेड। इस शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय
झुंझुनू था, कहाँ था? झुंझुनू। यहाँ पर दो व्यक्ति थे, डूंगजी और जवाहरजी। कौन थे? डूंगजी व जवाहरजी, डूंगरजी और जवाहरजी। इनको जो है गरीबों के लोक देवता कहते हैं। इनको डूंगरजी व जवाहरजी को गरीबों के लोक देवता कहते हैं, या गरीबों के लोक देवता की इनको उपाधि मिली, गरीबों के लोक देवता की उपाधि मिली है इनको, या फिर इनको गरीबों के लोक देवता भी कहते हैं। इनको ये झुंझुनू के थे, यहाँ के शेखावटी क्षेत्र के थे। इनको डूंगजी व जवाहरजी को जो है गरीबों के लोक देवता की उपाधि मिली हुई थी। और इनके डूंगरजी व जवाहरजी के वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम बलजी व भूरजी, इनके वास्तविक नाम है। इनके क्या है? वास्तविक नाम है बलजी व भूरजी। डूंगरजी व जवाहरजी का वास्तविक नाम क्या है? बलजी और भूरजी इनके वास्तविक नाम है। ठीक है, डूंगरजी का नाम बलजी है, जवाहरजी का नाम भूरजी है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर अपन एक पाली जिले में 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ बनाए गए। कहाँ बनाए गए? पाली में। यहाँ 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ स्थित हैं। विजय स्तंभ स्थित हैं। ठीक है, कि पाली जिले के अंतर्गत 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंतर्गत 2 विजय स्तंभ बनाए थे। 2 विजय स्तंभ अभी भी पाली जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखें, इस क्रांति का दमन जो अपने राजस्थान में पूरी क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति, इस क्रांति का अंत जो है सीकर जिले से क्रांति का अंत हुआ। कहाँ से हुआ? सीकर जिले से। अठारह क्रांति का अंत यही हुआ। कहाँ हुआ? सीकर जिले में। जो 1857 की क्रांति चल रही थी पूरे राजस्थान में, ये लेकर सीकर जिले में के अंतर्गत ये क्रांति का समाप्त होती है। ठीक है, ये अपनी 1857 की क्रांति होती है। इस 1857 की क्रांति के तहत अपने राजस्थान में तात्या टोपे जो है 2 बार राजस्थान आते हैं। तो अपना आगे पढ़े राजस्थान में तात्या टोपे का जो है भारत के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति हुई, उनमें भी इनका अहम रोल था। तात्या टोपे का इस 1857 की क्रांति से हर एक एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न 1 से 2 प्रश्न इसके बनते ही है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए अपन तात्या टोपे। ठीक है, यह है अपने तात्या टोपे। कि तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति के तहत अपने राजस्थान में 2 बार आते हैं, इसलिए 1857 की क्रांति में इनका भी योगदान रहता है, या इनके बारे में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग है। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है इनका नाम। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये अंग्रेजों से हारने के बाद राजस्थान में 2 बार आते हैं। ठीक है, राजस्थान में पहली बार जो है ये 23 जून 1858 को आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? पहली बार 23 जून 1858 को राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में पहली बार आए
ये सहायता के लिए अपने राजस्थान में 2 बार आते हैं। ठीक है, कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। पहली बार ये 23 जून 1858 को आते हैं, यहाँ आते हैं राजस्थान में। और यहाँ पर राजस्थान में एक भीलवाड़ा जिले में स्थान है कुवाड़ा। ठीक है, वहाँ इनका युद्ध होता है 8 अगस्त 1858 को इनका युद्ध होता है। कहाँ होता है? कुवाड़ा नामक स्थान पर। कुवाड़ा भीलवाड़ा में इनका युद्ध होता है। ठीक है, 8 अगस्त 1858 को इनका युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है, युद्ध कहाँ होता है? कुवाड़ा नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में इनका युद्ध होता है। और यहाँ पर ये रॉबर्ट की सेना से हार जाते हैं। रॉबर्ट की सेना से तात्या टोपे की हार हो जाती है। ठीक है, इस हार होने के बाद में ये चले जाते हैं राजसमंद। राजसमंद चले जाते हैं। राजसमंद चले जाते हैं। और राजसमंद जाने के बाद में 13 अगस्त 1858 को, 5 दिन बाद में ही वापिस युद्ध होता है। ठीक है, 13 अगस्त 1858 को ये युद्ध होता है रुकमणगढ़ स्थान पर। रुकमणगढ़, ये रुकमणगढ़ पड़ता है राजसमंद जिले में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में। यहाँ इनका युद्ध होता है। यहाँ पर भी इनकी हार हो जाती है। यहाँ पर भी तात्या टोपे की हार हो जाती है। यहाँ पर भी इनके हार होने के बाद में ये ग्वालियर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ग्वालियर। 2 बार युद्ध होते हैं। 2 बार युद्ध होने के पश्चात ये ग्वालियर चले जाते हैं। ठीक है, और ग्वालियर चले जाने के बाद में कुछ समय बाद में वापस राजस्थान आते हैं। पहली बार तो 23 जून 1858 को आए, और दूसरी बार जो है 11 दिसंबर 1858 को वापस दूसरी बार राजस्थान आते हैं। कब आते हैं? 11 दिसंबर 1858 को दूसरी बार राजस्थान आते हैं। दूसरी बार राजस्थान आए। कौन आए? तात्या टोपे आए थे अपने राजस्थान दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार आते हैं। और दूसरी बार आते हैं, और इन्होंने दूसरी बार आते ही और ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, इन दोनों क्षेत्रों को जीतते हैं। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को जीतते हैं। प्रतापगढ़ को विजित करते हैं या जीतते हैं, विजित करते हैं। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार आकर 11 दिसंबर 1858 को ये दूसरी बार राजस्थान में आए थे। राजस्थान में आकर इन्होंने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों क्षेत्रों को विजित कर लिया था। और कुछ समय पश्चात जो है इन दोनों क्षेत्रों में जो मेजर रोक आता है, कौन आता है? मेजर रोक आता है। और मेजर रोक से युद्ध होता है। और इस युद्ध में मेजर रोक से युद्ध होता है। इस मेजर रोक से युद्ध में ये तात्या टोपे हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? ये तात्या टोपे हार जाते हैं। तात्या टोपे हार जाते हैं। कौन हारते हैं? तात्या टोपे हारते हैं, ना कि मेजर रोक हारता है। इनसे युद्ध होता है। इस जो मेजर रोक से हार जाते हैं, मेजर रोक से हार जाते हैं। ये मेजर रोक से हार जाते हैं। कौन हारता है? ये अपने तात्या टोपे जो है मेजर रोक से हार जाते हैं। किसमें? 11 दिसंबर 1858 को जब दूसरी बार आते हैं, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा को विजिट करते हैं। उसके बाद में मेजर रोक की सेना ने तात्या टोपे के दोनों में लड़ाई होती है, युद्ध होता है दोनों में, और इसमें मेजर रोक से तात्या टोपे हार जाते हैं। उसके बाद में ये तात्या टोपे जो टोंक पर जाकर अधिकार करते हैं। कहाँ अधिकार करते हैं? टोंक पर अधिकार करते हैं। टोंक पर अधिकार करते हैं। टोंक पर अधिकार करते हैं। ठीक है, टोंक पर अधिकार करते हैं। टोंक पर अधिकार करने के पश्चात यहाँ पर टोंक में क्या होता है? मेजर रोक की सेना आती है। किसकी सेना आती है? मेजर रोक की सेना आती है। मेजर रोक की सेना ने यहाँ पर भी इनको
हार का सामना करना पड़ता है। मेजर रोग से हार हो जाती है, मेजर रोग से हार हो जाती है। फिर ये वापस अपने गांव, अपने घर वहाँ ग्वालियर लौट जाते हैं तात्या टोपे। ठीक है, आगे बात करें इनके बारे में, तात्या टोपे के बारे में। और तात्या टोपे जो अंतिम समय में, यहाँ देखिए अपन, तात्या टोपे का प्रश्न बनता है कि इनका मूल नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। कि वो राजस्थान में कितनी बार आए थे और कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, इनके बारे में ये नॉर्मल सी बातें पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखें इनके बारे में। तो अंतिम समय में तात्या टोपे जो है नरवर के जंगलों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नरवर के जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। वे नरवर के जंगलों में चले जाते हैं। कौन? तात्या टोपे। वहाँ पर इनका मित्र होता है मान सिंह नरोखा। कौन है? मान सिंह नरोखा। नरोखा इनका एक मित्र होता है, जिसने जो है विश्वासघात करके तात्या टोपे को पकड़वा देता है। मान सिंह नरोखा विश्वासघात करके तात्या टोपे को पकड़वा देता है, वह तात्या टोपे को तो इनको अंग्रेजों के द्वारा 18 अप्रैल को फांसी लगवा दी जाती है। 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में, यहाँ लिख देते हैं, सिपरी में फांसी पर लटका दिया जाता है। फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, इनका मित्र था एक मान सिंह नरोखा। इनका जो है कौन था? मित्र था इनका, तात्या टोपे का मित्र था। मान सिंह नरोखा ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तात्या टोपे को पकड़ने की साजिश बनाई। तो अंतिम समय में तात्या टोपे जो नरवर के जंगलों में थे, वो मान सिंह नरोखा भी वहाँ पर नरवर के जंगलों में गया और बोला कि अपन दोनों अच्छे मित्र हैं, अपन वहाँ चलते, ये करते वे करते। इस प्रकार से उनको बहला फुसला कर अंग्रेजों के साथ मिलकर इनको तात्या टोपे को पकड़वा देता है। और इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा 18 अप्रैल 1859 को इनको सिपरी में फांसी पर चढ़वा दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ तात्या टोपे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी यहाँ मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्त होती है।